हेलो साथियों, हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए सभी कैंडिडेट, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। खास करके जो कैंडिडेट बीटीएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो कैंडिडेट एएनएम वाले हो या फिर आप जीएनएम वाले हो या फिर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, अगर आप बीटीएससी से रिलेट रखते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये आप 18 मार्च 2024 की डेट में ये नोटिस जारी किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए। इसमें 4-5 को पॉइंट है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है तो बिल्कुल रूप से बढ़िया से वीडियो को देखेंगे। देखिए इसमें बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट मैं बात कर देता हूँ। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014, अधिनियम 13 2014 की धारा 14 के उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन हेतु बिहार सरकार की निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है। यानी कि ये 2018 में जो चयन प्रक्रिया का नियमावली बना था उसको संशोधन करके बिहार सरकार एक बार पुनः नया नियमावली बना रही है। जो नया नियमावली आपको 2024 कहलाएगी। ये संशोधन होकर के नया नियमावली कौन सा हो गया, अब 2024 हो गया। अब 2024 नया नियमावली हुआ तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग समझ लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, पद एवं संवर्ग नियमावली में यथा विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जांच, साक्षात्कार, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं अधियाची विभाग की अनुशंसा इस शर्त के साथ भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस पद के लिए या फिर जिस संवर्ग के लिए मतलब व्यवहारिक जांच यानी कि फिजिकल जांच हो जाएगा या फिर इंटरव्यू लेना होगा तो इंटरव्यू हो जाए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ये मतलब सारी प्रक्रिया होने के बाद जो अधियाची विभाग कहने का मतलब है कि वैसा विभाग जहां से वैकेंसी आया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं इस पॉइंट को, फिर आप बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट एक वैकेंसी दिया है एएनएम का, किसको दिया है तो बीटीएससी को। तब बीटीएससी क्या करेंगे कि इस वैकेंसी को, एएनएम वाले वैकेंसी को पूरी तरीक़ा से अपना सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करने के बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसी को अधियाची विभाग कहेंगे। इस शर्त पर भेजा जाएगा कि अभ्यर्थी स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। यानी आपका जो यहाँ पर हेल्थ का जो जांच है, स्वास्थ्य जांच है, वो आपको बाद में कराए जाएंगे। इस शर्त के आधार पर आपको नियुक्ति के लिए यहाँ पर भेज दिए जाएंगे बीटीएससी के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट को। समझ गए होंगे, यानी कि जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और आपका हेल्थ जाँच बाद में किया जाएगा। इस आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, जिस भी पोस्ट के लिए हो, अगर उसमें लिखित परीक्षा हुआ हो या फिर लिखित परीक्षा के बाद जो प्राप्त अंक होता है वो एक्सपीरियंस का अंक, शैक्षणिक योग्यता, इन सब चीज़ों के लिए जो चयन किया जाएगा, वैसे मामला में 1.25 गुना कैंडिडेट जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार किए जाएंगे। कहने का मतलब है, जैसे कि आप यहाँ पर बीटीएससी एएनएम की वैकेंसी आपने देखा, उसमें क्या था, पहले परीक्षा लिया गया। अब नया नियमावली तो यही है ना, नया नियमावली की बात करेंगे, जो बीत गया उसका बात नहीं करेंगे। तो पहले परीक्षा था, लेकिन इसका एक परीक्षा ही प्रोसेस नहीं है, एक और प्रोसेस है। पहले परीक्षा ले लो और जो स्टूडेंट पास करेंगे उसके बाद अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस का नंबर जुटेगा। तीसरा पॉइंट ये भी है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, तो पहले कह रहा है कि अगर जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन में पास करते हैं उसमें 1.25 गुना कैंडिडेट को, यानी कि 1.25 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यही कह रहा है, उसके आधार पर आपको एक्सपीरियंस का, हायर क्वालिफिकेशन का नंबर जोड़े जाएंगे। अगर आप डीवी में नहीं बुलाए जाते हो, यानी कि एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस का और हायर क्वालिफिकेशन का भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आपको 1.25 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाना है। किसके लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। पहले क्या होता था कि अगर पहले मार्क बेसिस पर बहाली होता था पहले, अब नहीं। तो पहले मार्क बेसिस पर होता था तो 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब तो खैर बात सारा चीज़ एग्जाम पैटर्न पर हो रहा है, तो 1.25 गुना कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे, यही पॉइंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे हम लोग बात करते हैं कह रहा है कि जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्रावधान के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामला में विज्ञापित रिक्तियों के 2.5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो को प्रमाण पत्र सत्यापन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो आप देख लिया, इसमें क्या कर रहा है कि जिन वैकेंसी में जिन पद के लिए जो वैकेंसी आएगी, अगर उसमें सिर्फ लिखित एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम, लिखित एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम होगा, एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, तो उसमें कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 2.5 गुना कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे। देखिए दोनों पॉइंट अलग अलग है, दोनों पॉइंट अलग अलग क्या है, 1.25 गुना किस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें एग्जाम हो, जिसमें एक्सपीरियंस का जुड़ता हो, हायर क्वालिफिकेशन का जुड़ता हो, उसमें बुलाया जाएगा 1.25 गुना कैंडिडेट को। लेकिन जिसमें अगर सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा है या इनकी एक सिर्फ एग्ज़ाम है, तो उस स्थिति में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे वो 2.5 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, ये भी चीज़ आपने यहाँ पर समझ लिया। तो इस तरह से इसमें जो आपको ज़रूरी था मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी इसमें कोई नया चीज़ यहाँ पर नहीं परिवर्तन किया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2024, 25, 26 ये नियमावली वो नियमावली, तो वैसा कुछ है नहीं। इस नियमावली में बस यही पॉइंट है कि आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, उस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी आपका स्वास्थ्य जाँच किए जाएंगे, ये वाला बात लिखा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मेन पॉइंट था कि जिसमें लिखित एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम हो, हायर क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद एक्सपीरियंस हो, उसमें 1.25 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और जिसमें सिर्फ लिखित एग्जाम हो उस स्थिति में 2.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाए जाएंगे। बस यही सारे पॉइंट यहाँ पर जिक्र किया गया, तो ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट BTSC ANM वाला बात पूछ रहे, तो BTSC ANM और इसमें किसी वैकेंसी का रिलेशन नहीं है, मतलब ये प्रोसेस है कि कितना कैंडिडेटों को बुलाया जाना है, और हेल्थ चेक कब होगा वो, जो कि 2024 नियमावली बना है, आप सबको समझ गए होंगे। और आपको BTSC ANM का 2 अप्रैल को केस का हियरिंग है, अब होगा तो उस दिन देखा जाएगा क्या कुछ अपडेट आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल वैकेंसी आया है दिल्ली में ANM का, सब कोई भर दीजिए, तैयारी करिए, पास करिएगा, नौकरी मिल जाएंगे। सभी को थैंक यू, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो समझ करते हैं, लाइक वाइक कर दीजिएगा। सभी को थैंक यू।